A very good morning to all of you. I hope you all are fit and fine. So, in our earlier classes, we have learned about the Earth in our solar system. This is your geography content, geography chapter. हमने the Earth in our solar system के बारे में पढ़ा था. Before going further, I would like to recapitalize the concepts or topics we have studied in our earlier classes. जितना भी हमने अपनी earlier classes में पढ़ा है इस chapter के बारे में हम थोड़ा सा recall कर लेते हैं and after that हम उसको आगे continue करेंगे. Okay? So in your last class you have studied about full moon के बारे में पढ़ा जो पूर्णिमा की रात होती है. कल yesterday there was a full night, पूर्णिमा थी, बुद्ध पूर्णिमा भी कल बुद्ध पूर्णिमा का भी फेस्टिवल था. ठीक है, तो फुल मून में क्या होता है, आपको जो नाइट स्काई में जो मून विजिबल होता है बहुत अच्छी तरीके से दिखता है, पूरा फुल मून दिखता है और वो मंथ में वन टाइम ही दिखता है आपको. ओके, आफ्टर दैट न्यू मून क्या होता है, न्यू मून और अमावस्या. इस दिन आपको कोई भी मून जो है मून आपको विजिबल नहीं होता है. ठीक है, आफ्टर दैट आपने पढ़ा सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में. सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है, आप जिस स्काई में जितने भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स देखते हो, द सन, द मून और जितने भी अलग अलग तरीके के आपके जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं स्काई में, उसको हम सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं. आफ्टर दैट स्टार्स. ठीक है, स्टार्स क्या होते हैं, स्टार्स कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जो होती है उनकी खुद की वो बहुत बड़े और बहुत ज्यादा हॉट होते हैं. ठीक है, वो गैसेस के थ्रू बने हुए होते हैं, उनकी खुद की हीट होती है, लाइट होती है. ठीक है, ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज को हम क्या बोलते हैं, हम स्टार्स बोलते हैं. सन भी एक स्टार है, सन इज ऑल्सो अ स्टार. ओके, नाउ जो जितने भी आप स्टार्स देखते हो नाइट स्काई में, बहुत से ट्विंकलिंग स्टार्स हैं जो आप देखते हो, टाइनी ऑब्जेक्ट्स देखते हो, वो इतने छोटे क्यों दिखते हैं, बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस, हमसे अर्थ से कहीं ज्यादा दूर है, दैट्स व्हाई वो जो है बहुत छोटे दिखते हैं. और जो ट्विंकलिंग स्टार्स हैं, ठीक है, नाइट स्काई में, वो भी सन के सिमिलर ही है. सन अर्थ से एज कंपेयर टू दो स्टार्स वो नियरेस्ट है, दैट्स व्हाई वो हमें फिर भी थोड़ा बिग दिखता है. बट जो और जितने ट्विंकलिंग स्टार्स हैं वो बहुत दूर है हमसे, बट वो है कैसे, वो सन के जैसे ही है. ठीक है, उसके बाद आपने कॉन्स्टलेशंस के बारे में पढ़ा. कॉन्स्टलेशंस क्या होता है, जब आपने नाइट स्काई में ऑब्जर्व किया होगा कि एक स्टार्स के थ्रू क्या बनता है, स्टार्स के थ्रू कोई पैटर्न बनता है. अगर आपने ऑब्जर्व नहीं किया है तो आज या कल जब भी आप टेरेस में जाके ना ऑब्जर्व करना कि स्टार्स का कोई पैटर्न बन रहा है क्या, तो ये जो पैटर्न बनता है उसको हम कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं. ठीक है, उर्सा मेजर, बिग बियर, ये एग्जांपल्स हैं कॉन्स्टलेशंस के. आफ्टर दैट एंशिएंट टाइम में क्या होता था, एंशिएंट टाइम में जो लोग थे वो आज के टाइम में अगर हमें डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है तो आप कैसे डायरेक्शन फाइंड आउट करते हो, आपके पास कंपास होता है और आप गूगल में भी सर्च कर लेते हो, और आज की डेट में तो आपके फोन में एप्स भी होती है डायरेक्शन जिससे आपको पता चल जाता है. बट पहले के समय में जब इतनी टेक्नोलॉजीज नहीं थी, तब आप कैसे डायरेक्शन को लोग डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते थे, लोग डायरेक्शन फाइंड आउट करते थे स्टार्स के थ्रू. स्टार्स के थ्रू वो क्या करते थे, डायरेक्शन को फाइंड आउट करते थे. दिन में, डे में अगर उनको फाइंड आउट करना है तो वो सन की डायरेक्शन के थ्रू कर लेते थे. ठीक है, सन कहाँ से राइज होता है, ईस्ट से राइज होता है, सेट कहाँ पे होता है, वेस्ट में सेट होता है, तो उन्हें सन की डायरेक्शन से पता चल जाता था डायरेक्शन का. अब
कुछ रात को अगर नहीं, नाइट स्काई में अगर उन्हें डायरेक्शन फाइंड आउट करना होता था तो वो किससे करते थे? पोल स्टार। पोल स्टार को हम नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं। उस स्टार के थ्रू वो फाइंड आउट करते थे। नॉर्थ स्टार जो होता है सबसे शाइनिंग स्टार होता है, उसको हम नॉर्थ स्टार बोलते हैं और वो नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। तो हमें पता चल जाएगा कि नॉर्थ स्टार, अगर नॉर्थ स्टार अगर हम नाइट स्काई में देख रहे हैं तो वो जो डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ स्टार की नॉर्थ डायरेक्शन है। ओके, आफ्टर दैट यू हैव रेड अबाउट प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या होते हैं? अब स्टार, हमने कुछ सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में पढ़ा, स्टार्स के बारे में पढ़ा कि सन भी एक स्टार है और भी ट्विंकलिंग स्टार्स होते हैं, वो भी स्टार्स होते हैं। ठीक है, उनकी खुद की लाइट होती है, खुद की हीट होती है। ओके, बट कुछ बॉडीज, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है? कुछ सेलेस्टियल बॉडीज, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज की ना खुद की लाइट होती है और ना ही खुद की सॉरी, ना ही खुद की हीट होती है। ठीक है, उन सेलेस्टियल बॉडीज को हम क्या बोलते हैं? प्लैनेट्स बोलते हैं। ओके, सो प्लैनेट्स का मीनिंग भी आपने पढ़ा था अपनी लास्ट क्लास में। प्लैनेट्स का मीनिंग होता है वेंडरर। ओके, फिर आपने मून के बारे में देखा। जो हम मून देखते हैं अपनी नाइट स्काई में वो क्या होता है? वो एक सैटेलाइट है। ठीक है, वो अर्थ का एक कंपेनियन बोल सकते हो, एक फ्रेंड बोल सकते हो। ठीक है, अर्थ के अलावा हमारे यूनिवर्स में, हमारे सोलर सिस्टम में, सॉरी नॉट यूनिवर्स, हमारे सोलर सिस्टम में क्या है? और भी प्लैनेट्स हैं। ठीक है, आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नाउ द अर्थ, द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है? अपने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा। सोलर सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids are known as form the solar system. sun है, ये देखिए, there is a picture in your book। देखो, आप sun देख रहे हो, this is the sun। ठीक है, दिस इज द सन। उसके बाद मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। ये देखो एस्ट्रॉइड बेल्ट देख रहे हो। तो ये सारी चीजें क्या है? ये आपका सोलर सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, नाउ हम इसको सोलर फैमिली क्यों बोलते हैं? वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली विद द सन एज इट हेड्स, क्योंकि इसका जो हेड है वो कौन है? सन है उसका हेड। दैट्स व्हाई वी कॉल इट सोलर फैमिली। हम आपको लास्ट क्लास में बताया था सोलर का मीनिंग क्या होता है? समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द सन। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फॉर द टॉपिक्स। सन, सोलर फैमिली का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज सन। सन क्या है? व्हाट इज सन? सन के बारे में पढ़ते हैं हम। द सन, द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का जो सेंटर है वो सन है। किससे बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ ह्यूज एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ठीक है, बहुत बड़ा है और बहुत किससे बना हुआ है? हॉट गैसेस से ये बना हुआ है। ठीक है, द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। हमें अर्थ में हमारे पास जो लाइट आ रही है, हमारे पास जो हीट आ रही है, किसके थ्रू आ रही है? हमें सन के थ्रू जो है हमारे पास लाइट आ रही है, हमारे पास हीट आ रही है। ठीक है, तो सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी आपके सैटेलाइट्स हैं, उन सब में जो हीट और लाइट प्रोवाइड करवा रहा है वो कौन प्रोवाइड करवा रहा है? सन प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा हॉट होता है, बहुत ज्यादा हीट होती है इसमें। एंड बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार, इट इज फार अवे फ्रॉम अस। ये आपको सुन के बहुत ज्यादा शॉकिंग लगेगा। सन जो है हमसे बहुत नियरेस्ट है। ठीक है, हम इसको नियरेस्ट स्टार बोलते हैं क्योंकि हमारे अर्थ से सबसे नियरेस्ट स्टार जो हॉट स्टार है वो सन ही है। बट फिर भी सन अर्थ से कितने किलोमीटर्स दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है। सोचो कितना दूर है सन हमारे अर्थ से। ठीक है, जो सन है वो
इम्पॉर्टेंट है, सबसे सेंटर है सोलर सिस्टम का। इट इज बहुत बड़ा है, इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। इट प्रोवाइड्स अस और इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। ओके, it is the nearest star, it is our nearest star, and but it is about 150 kilometer away from the earth. Okay, now further continue करते हैं हम planets. Planets क्या है? There are 8 planets in our solar system. Earth is also a planet. ठीक है, अर्थ के अलावा हमारे सोलर सिस्टम में 7 और प्लैनेट्स हैं। In order of their distance from the sun, they are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Okay? और अगर आपको मैंने बोला आपको लर्न करना है किसके बारे में, प्लैनेट्स के नेम्स लर्न करना है एंड और आपको किस ऑर्डर में करना है, इसी ऑर्डर में करना है जैसे सन की जो डिस्टेंस है उसी ऑर्डर में लर्न करना है। तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि मैम मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, कुछ हम पहले मरकरी बोल देते हैं फिर यूरेनस बोल देते हैं, बट मैंने तो आपको ऑर्डर में सन के डिस्टेंस के ऑर्डर में लर्न करने को बोला। तो अगर एक बहुत इजी तरीका है उसे लर्न करने का, आप एक सेंटेंस को याद कर लीजिए। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। माई मरकरी, वेरी वीनस, efficient Earth, Mother Mars, just Jupiter, served Saturn, us Uranus, and nuts Neptune. My very efficient mother just served us nuts. और अगर आपको ये सेंटेंस लर्न हो गया तो इस सेंटेंस के हर एक वर्ड्स का स्टार्टिंग जो लेटर है उससे आप सारे प्लैनेट्स के नेम याद कर सकते हैं, उसको मेमोराइज कर सकते हैं। ओके, so this is your homework. You have to learn the names of our 8 planets, okay, in order their distance from the sun. Now all the 8 planets in the solar system move around the sun in fixed paths. जितने भी आपके सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड कैसे घूमते हैं, एक फिक्स डायरेक्शन में घूमते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये आप पिक्चर देख रहे हैं, मरकरी है, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब जो सन की डायरेक्शन में एक ही पाथ में घूमते हैं। ठीक है, अब आप स्कूल से घर आते हो, आप किस डायरेक्शन में आ रहे हो, मतलब आप रोज एक ही पाथ लेते हुए आते हो। अगर आप स्कूल बस से आ रहे हो तो आप क्या करते हो, एक ही स्कूल बस का एक रूट होता है कि वो एक ही पाथ को फॉलो करते हुए आते हैं और रोज उसी पाथ से आते हैं। तो जस्ट लाइक दैट जितने भी हमारे 8 प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड क्या करते हैं, मूव करते हैं वो, और वो किस पाथ में करते हैं, फिक्स्ड पाथ में मूव करते हैं। ये जो आप सर्कल देख रहे हो, देखो स्क्रीन में, ये जो आपको हर एक प्लैनेट के पास एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है, ये क्या है, ये इनका पाथ है, इस पाथ से ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, सो ऑल द 8 प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ्स। और इन फिक्स्ड पाथ्स को हम क्या बोलते हैं, इन फिक्स्ड पाथ्स को हम बोलते हैं ऑर्बिट्स। व्हाट वी कॉल दैट फिक्स्ड ऑर्बिट्स, वी कॉल देम ऑर्बिट्स। सो आफ्टर दैट मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन। मरकरी जो है सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है सन का। It takes only about 88 days to complete one round along its orbit. Only 88 days लगते हैं मरकरी को अपना जो सन के अराउंड ऑर्बिट है, जो पाथ है, उसको कंप्लीट करते हुए। वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ्स ट्विन। वीनस को अर्थ का ट्विन भी बोलते हैं। ट्विन मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना दे आर ट्विन ब्रदर्स, मतलब क्या होता है कि जुड़वा। तो हम वीनस को अर्थ का ट्विन भी बोलते हैं, किसलिए, क्योंकि उसका जो साइज है, उसका जो शेप है काफी सिमिलर है। किससे सिमिलर है, अर्थ से सिमिलर है। ठीक है,
क्या सबको पता है 2006 तक हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स थे। प्लूटो को भी क्या बोला गया, क्या माना गया था, प्लूटो को भी एक प्लैनेट कंसीडर किया जाता था। बट इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक प्लूटो के जैसा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट इन्होंने फाइंड आउट किया था, जिसका नाम क्या है, सेरस है। 2003 में फाइंड आउट किया और उन्होंने डिस्कवर किया कि ऐसे तो और भी स्मॉल स्मॉल प्लैनेट्स है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जो है, उनको हम क्या बोलेंगे, ड्वार्फ प्लैनेट्स बोलेंगे। ड्वार्फ का मीनिंग क्या होता है, जो बोने होते हैं ना, छोटे, अपने बोनों को देखा होगा जिनकी हाइट ज्यादा नहीं होती है, एकदम बच्चों की तरह दिखते हैं, बट एग्जैक्टली में वो बड़े होते हैं, ठीक है। तो ड्वार्फ प्लैनेट्स, जो छोटे प्लैनेट्स हैं, प्लूटो को उसमें कंसिडर किया गया था। नाउ द अर्थ, बिफोर गोइंग फर्दर मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताती हूँ और वर्ड ऑरिजिन बताती हूँ। Many words in a language may have been taken from the other language. Geography, for example, is an English word. Geography एक English word है, but इसकी origin कहाँ से है, Greek origin है। और geography का meaning क्या है, which relates to the description of the earth. geography का meaning अगर आपसे पूछ ले कोई, तो क्या होता है geography का meaning? geography relates to the description of the earth, जो अर्थ को डिस्क्राइब करती है, ठीक है, उसको हम geography बोलते हैं। It is made up of Greek words. G का मतलब क्या है, G का मीनिंग होता है अर्थ, और ग्राफिया, ग्राफिक का मतलब क्या होता है, राइटिंग। डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, राइटिंग मतलब अर्थ के बारे में लिखा हुआ, दैट इज सिमिलर टू द description of the earth. Now there are more words of which made from geo, ठीक है, like geology. जियोलॉजी का मीनिंग क्या है, जी का मतलब आपको पता है क्या होता है, जी का मतलब अर्थ, लॉजी का मतलब लॉजी का, जियोलॉजी क्या हो जाता है, स्टडी ऑफ द अर्थ। जब आप अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जियोलॉजी बोलते हैं। नाउ जियोमेट्री क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। अर्थ को जब आप मेजर करते हो, नापते हो कि अर्थ कितना बड़ा है, अर्थ में कितने माउंटेन्स हैं, जो ओशियंस हैं वो कितने बड़े हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। जब अर्थ को आप मेजर करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, जियोमेट्री। नाउ जियोइड क्या होता है, रिजेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ। अर्थ आप सबको पता है अर्थ कैसा दिखता है, अर्थ एक स्फेयर की तरह दिखता है, एक बॉल, आप सबने बॉल देखी होगी, बॉल की तरह दिखता है। तो बट हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अर्थ की एक्चुअल शेप क्या है। क्या एक्चुअल शेप एकदम बॉल की तरह होती है, स्फेयर होती है? नो, हम इसके बारे में अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अर्थ की शेप के बारे में। जियोइड, जो अर्थ जैसी शेप होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, जियोइड बोलते हैं। Now, do you know humans have always been fascinating gazing at the night sky? आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा, आप सबने भी नाइट स्काई को गेज किया होगा, नाइट स्काई को देखा होगा और आपको बहुत अच्छा लगता होगा, ठीक है। जो ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज के, अभी हमने सेलेस्टियल बॉडीज की बात की, सन, स्टार्स, प्लैनेट्स, और इनके मूवमेंट्स के बारे में, इनके मूवमेंट्स की स्टडी करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं। सो नाउ आपका होमवर्क है, आपको टू इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स के नेम्स फाइंड आउट करके लेकर आने हैं। ओके, यू हैव टू फाइंड आउट 2 इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स। Now, Aryabhatta was a famous astronomer of ancient India. एंशियंट इंडिया मतलब बहुत साल पहले का जो एंशियंट एस्ट्रोनॉमर था हमारे इंडिया पे, वो कौन थे, आर्यभट्ट थे,
ठीक है, उन्होंने बताया था कि जो मून है, प्लैनेट्स जो शाइन करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, वो सन की प्रेजेंस के, सन के वजह से वो शाइन करते हैं। ठीक है, टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। आप सबको पता है आज कल तो कितनी स्पेस पे मूवीज भी आ रही है। आज बहुत सारे जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ओके, और आज की डेट में क्या है, आज की डेट में आपको पता है एक मूवी आई थी फेमस मंगलयान। मंगलयान में भी वो कहाँ गए थे, मार्स में गए थे उन्होंने, सॉरी कोई ह्यूमन बीइंग नहीं गया था, बट उन्होंने एक रॉकेट लॉन्च किया था, सैटेलाइट लॉन्च किया था वहां पे। ठीक है, किस लिए किया था, जस्ट बिकॉज दे वांट टू एक्सप्लोर द यूनिवर्स, दे वांट टू दैट्स व्हाई उन्होंने क्या किया, वहां पे भी एक सैटेलाइट लॉन्च किया। ओके, नाउ अर्थ, अर्थ क्या है, अर्थ बेटा, अर्थ जो है हमारा बहुत यूनिक प्लैनेट है और थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन से। साइज में अगर हम बात करें, अर्थ जो है फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, जो मैं आपको बता रही थी ना कि पर्टिकुलरली स्फेयर नहीं है, बॉल जैसी नहीं है, जो उनके एंड है, जो आपका एंड है अर्थ का, उसमें जो क्वाइट फ्लैट है वहां से। ठीक है, जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। जियोइड का मीनिंग क्या होता है, जो अर्थ जैसी शेप होती है उसको हम जियोइड बोलते हैं। Conditions favorable to support life are probably found only on the earth। हम अर्थ को यूनिक, अनोखा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो अर्थ में जीवन की जितनी भी कंडीशंस होती है जो लाइफ को सपोर्ट करती है, वो कहाँ पे फाउंड होती है, इट फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। ठीक है, अर्थ ना ही ज्यादा हॉट है ना ही ज्यादा कोल्ड है, इसके यहाँ पे अर्थ में पानी है, हवा है, इट हैज एयर एंड वाटर, जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेस, जो लाइफ को सपोर्ट करती है, कुछ गैसेस जो हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसी गैसेस भी है यहाँ पे, लाइक ऑक्सीजन, वी ऑल नीड ऑक्सीजन। ठीक है, हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है सांस लेने के लिए, इसलिए अर्थ में क्या, और एनिमल्स को कौन सी गैस की जरूरत होती है, सॉरी प्लांट्स को कौन सी गैस की जरूरत होती है, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। और प्लांट्स, हम क्यों बोलते हैं प्लांट्स हमें लगाने चाहिए, क्योंकि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं, दैट्स व्हाई प्लांट्स, हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को भी ग्रो करना चाहिए। ओके, दैट्स व्हाई इसकी जो लाइफ सपोर्टिंग गैसेस है, लाइफ सपोर्टिंग कंडीशंस हैं, इसके वजह से जो अर्थ है उसको यूनिक प्लैनेट बोला जाता है सोलर सिस्टम में। नाउ फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू। अगर हम यूनिवर्स से, बहुत से ऐसे एस्ट्रोनॉमर्स हैं जो स्पेस में, यूनिवर्स में गए हैं, स्पेस में गए हैं, उन्होंने देखा कि जो हमारा आउटर, हम यूनिवर्स से अगर अपने अर्थ को देखते हैं तो वो ब्लू दिखता है। ब्लू क्यों दिखता है, इट अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 surface is covered by water। इसका जो हमारा जो अर्थ का 2/3 surface है, ठीक है, वो किससे कवर है, वाटर से कवर है। हमारे अर्थ में 71% जो है वाटर है, 71% हमारा अर्थ वाटर से कवर्ड है। ठीक है, इट इज therefore called a blue planet। इसलिए हम अर्थ को कौन सा प्लैनेट बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। नाउ one more fact, do you know light travels at the speed of about 3 lakh kilometer per second। जो लाइट ट्रेवल करती है वो कितने की स्पीड से, जैसे हम बोलते हैं ना कि कार की स्पीड कितनी थी, ये इतने स्पीड में मतलब 1 किलोमीटर में, सॉरी 1 आवर में
हमारी जो बाइक है, हम जो बाइक से जा रहे हैं, हम ना 5 किलोमीटर्स को 10 किलोमीटर्स को क्या कर देते हैं, चले जाते हैं। तो जस्ट लाइक दैट जो हमारी लाइट ट्रेवल होती है वो किस स्पीड से ट्रेवल करती है, वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से करती है। फिर भी देखो कितनी ज्यादा स्पीड से लाइट ट्रेवल करके आती है, फिर भी सन को अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लग जाता है, अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट्स लग जाते हैं। हाउ मेनी मिनट्स? 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, द मून, हम मून के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज मून? आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट। हमारे जो अर्थ है उसके खाली ओनली कितना सैटेलाइट है? ओनली वन सैटेलाइट, ठीक है, जिसको हम मून बोलते हैं। इसका जो डायमीटर है सन के डायमीटर से 1/4 है, 1/4 ही है, ठीक है, सॉरी, अर्थ के डायमीटर से 1/4 ही है। मतलब अर्थ जितना बड़ा है ना, उससे 1/4 कर दो तो उतना ही क्या है, मून है। ओके, इट अपियर्स सो बिग। बिग क्यों दिखता है हमें? हमें बहुत ज्यादा बड़ा क्यों दिखता है? ठीक है, आप बोलोगे कि मैम हम सन को भी देखते हैं स्काई में, हम मून को भी देखते हैं स्काई में, वो कैसे दिखते हैं? दोनों एक ही जितने दिखते हैं हमें, तो आप कैसे बोल रहे हो कि अर्थ से भी छोटा, और जो सन है वो हमारे अर्थ से काफी ज्यादा बड़ा है? आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर डिस्टेंस। अर्थ जो है, सॉरी, मून जो है अर्थ के काफी नियरेस्ट है। ओके, it is about 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। नाउ अब आप डिस्टेंस, अभी मैंने आपको सन का डिस्टेंस भी, आपका ये होमवर्क है, आपको सन का डिस्टेंस और मून का डिस्टेंस जो है देखना है कि कितना डिस्टेंस है अर्थ से। आपको मैंने मून का डिफरेंस तो बता ही दिया कि मून कितना दूर है, 3,84,400 किलोमीटर मून है हमारे अर्थ से दूर है। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है किसका? आपको फाइंड आउट करना है सन का डिस्टेंस अर्थ से। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। अर्थ के अराउंड मूव कितने डेज में मूव करता है? 27 डेज में। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। एक स्पिन मतलब अपनी ही जगह में घूमना। स्पिन का मतलब क्या होता है? अपनी ही जगह में घूमना, ठीक है। 27 डेज ही उसको एक स्पिन को कंप्लीट करते हुए लगता है, ठीक है। जस्ट लाइक आवर अर्थ, मून में भी क्या है? बहुत सारे माउंटेन्स हैं, ओके, प्लेन्स हैं, डिप्रेशंस ऑन इट्स surface, the cast shadows on the moon surface. Look at the full moon and observe these shadows. आप मून को अगर ऑब्जर्व करते हो तो उसमें मून में ना कुछ ब्लैक ब्लैक शेडो दिखती है। वो किस चीज की होती है? वो माउंटेन्स की, प्लेन्स की। जैसे हमारे अर्थ में भी बहुत सारे माउंटेन्स, प्लेन्स वगैरह हैं, प्लेट्यूज वगैरह हैं, जस्ट लाइक दैट मून में भी ऐसी माउंटेन्स, प्लेन्स वगैरह हैं। इस वजह से हमारा जो सॉरी, हम जो मून में शेडोज देखते हैं वो सारी उन चीजों की है। नाउ सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी। सैटेलाइट एक सेलेस्टियल बॉडी है जो प्लैनेट के अराउंड मूव करती है। जैसे कि प्लैनेट सन के अराउंड मूव करते हैं, जस्ट लाइक दैट जो सैटेलाइट्स होते हैं वो प्लैनेट्स के अराउंड मूव करते हैं। तो मैंने आपको एक नेचुरल सैटेलाइट बता दिया, मून। जो हमारे अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो क्या है? द मून है। अब यहाँ पे हमारे ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स भी होते हैं, आर्टिफिशियल बॉडी बोल सकते हो, ठीक है, जो साइंटिस्ट डिजाइन करते हैं, ठीक है। और हम कम्युनिकेशन करने के, आज की डेट में आप अपने फोन में, आपके घरों में डिश टीवीज लगे हुए हैं, ठीक है, फोन में डिफरेंट आपको एप्स के थ्रू, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, Z5 हो गया, ऐसे बहुत सारे, अमेजॉन प्राइम वीडियोस हो गई, ऐसा बहुत सारी एप्स हैं। वो किसके थ्रू चलती है? सैटेलाइट्स के थ्रू ही चलती है। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ह्यूमंस ने बनाई है उसके थ्रू चलती है। और इसकी वजह से हम क्या करते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो साइंटिस्ट होते हैं वो रॉकेट लॉन्च करते हैं और फिर वो अर्थ के अराउंड क्या करते हैं, अर्थ के अराउंड घूमते हैं, और अर्थ जहाँ पे भी आपको सैटेलाइट की जरूरत होती है वहां पे उनको जाके फिक्स कर देते हैं एस्ट्रोनॉमर्स। ओके,
कुछ ऐसे सैटेलाइट्स के नेम्स क्या है, इनसेट, IRS, एड्यूसेट। अब आप और भी फाइंड आउट कर सकते हो, यू हैव टू फाइंड आउट मोर सैटेलाइट्स, मोर इंडियन सैटेलाइट्स, ठीक है, इंडियन सैटेलाइट्स के बारे में पता करना आप। नाउ एस्ट्रॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, जो स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के जैसे ही एक टाइनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। दे आर फाउंड और मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच में ये हमें मिलते हैं। Scientists are the view that asteroids are the parts of a planet which exploded many years back. Okay, planets का ही पार्ट था, ठीक है, बट उन्होंने जो एस्ट्रॉइड्स जो हैं बहुत साल पहले क्या हुए, एक्सप्लोड हो चुके हैं। आफ्टर दैट मेट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स क्या होते हैं, मेट्रॉइड्स के बारे में बेटा जो एस्ट्रॉइड और मेट्रॉइड में मेन डिफरेंस है, एस्ट्रॉइड्स जो है प्लैनेट से छोटे हैं, ठीक है, और मेट्रॉइड्स जो है एस्ट्रॉइड से भी छोटे हैं और वो रॉक्स स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स बोल सकते हो कि पत्थर के टुकड़े हैं वो, ठीक है। ये भी सन के अराउंड मूव करते हैं। Sometimes these meteoroids come near the earth and tend to drop it. कभी कभी क्या करते हैं, अर्थ के पास वो आ जाते हैं और अर्थ में ड्रॉप भी कर जाते हैं। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ, अभी बहुत रिसेंट की बात है, हमारे राजस्थान में एक जालोर करके जगह है, वहां पे एक मेट्रॉइड ड्रॉप हुआ था, अभी जून में ही हुआ था, आई थिंक 15 और 16 जून को ही ये ड्रॉप हुआ था, जो आपका मेट्रॉइड था, ठीक है, राजस्थान में हुआ था। तो कभी कभी क्या होता है कि अर्थ के पास आ जाते हैं और अर्थ में ये आके गिर जाता है। समटाइम्स a meteor without being completely burnt falls on the earth and create a hollow। और कभी कभी ये यूनिवर्स में, स्पेस में क्या है, बर्न हो जाता है, और कभी कभी क्या करता है, बिना बर्न हुए अर्थ में आके गिर जाता है और अर्थ में एक बहुत बड़ा ऐसे ना खड्डा सा बन जाता है उससे, ठीक है। और आप जितना भी, ये देखो एक ये पिक्चर देख रहे हो आप, ये जो पिक्चर है इसमें आप देखो व्हाइट स्काई दिख रही है आपको नाइट में भी, ठीक है, आपने भी बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा कि रात को ऐसे ना आपको व्हाइट स्काई दिखती है, मतलब ऐसे शेडोज दिखते हैं, शाइनिंग शाइनिंग शेडोज दिखती हैं। तो ये जो किस वजह से होते हैं, बहुत मिलियंस ऑफ स्टार्स जो हैं वो साथ में ट्विंकल करते हैं, शाइन करते हैं, और उनके चमकने के वजह से ये शाइन करते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी। और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, ठीक है। गैलेक्सी के अंदर बहुत बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, डस्ट होते हैं, और ये जो गैलेक्सीज है, मिल्की वे गैलेक्सी के जैसे ही बहुत सारी हमारी गैलेक्सीज है जो यूनिवर्स में है, हम नहीं सोच सकते, इट इज सो डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स। हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, और साइंटिस्ट जो है अभी भी ट्राई कर रहे हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है कितना बड़ा है, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते उतना बड़ा है। ओके, नाउ क्लास, अब आप अपने आप को रिलेट कर सकते हो, सपोज दिस इज यू, ये अर्थ है, ये सोलर सिस्टम है, ये मिल्की वे गैलेक्सी, और ये यूनिवर्स है, ये देखो। So this, suppose this big is the universe and this is the part of Milky Way galaxy and our solar system is the part of